एक मर्दाना हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो तुम्हें मर्द बनाता है। अगर तुम इतिहास में देखोगे, इस दुनिया में जितने भी महान मर्द एग्जिस्ट किए हैं, उन सब में एक चीज़ तो कॉमन होगी कि उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, एवरेज तो ज़्यादा ही होगा। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि हाइट का कम होना, मसल्स का ना चढ़ना, सुबह उठ के कुछ एम्बिशन सा फील ना होना, पर्पस लेस फील करना। ये सब टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से ही होता है। ठीक है, तो अपने टेस्टोस्टेरोन को कैसे बढ़ाएं, जबकि तो पूरा समाज, जो इंडियन सोसाइटी है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी है, वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के खिलाफ है। तो हम आखिरकार कैसे अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं? अगर तुम ये चीज़ें करते हो ना भाई, अगर जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है, तो तुम्हें एक बिगड़ैल बच्चा समझा जाता है। ठीक है, एक बिगड़ा हुआ इंसान समझा जाता है, एक टैबू माना जाता है इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले आती है तुम्हारी स्लीप। तो भाई स्लीप ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, तो कितने घंटे सोने चाहिए? अब तुम्हें मेरे हिसाब से तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। पर अगर मैं बताऊं तो तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए रात को, और तुम्हें तब उठना चाहिए जब तुम्हारी नेचुरली नींद हो। अगर तुम स्कूल जाते हो, अगर स्कूल वगैरह कहीं जाना नहीं होता है सुबह, तो तुम लेट भी सोओगे 11 बजे तक। 10-11 से ज़्यादा लेट मत करना, और सोने से पहले ज़्यादा मोबाइल मत चलाना। ठीक है, और अपना डिनर जल्दी कर लेना। एक ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा डाइट। अब भाई जो डाइट और स्लीप है ना, ये ना हमारा फक्ड अप है एज एन इंडियन। ठीक है, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें अंडे खाने नहीं देते, हमें चिकन वगैरह खाने नहीं देते, हमें सोने नहीं देते ज़्यादा। तो तुम्हें अपने डाइट में ना ये अंडे, चिकन, जो भी गर्मी वाले फूड होते हैं ना, जिससे लोग बोलते हैं कि गर्मी हो जाएगी, हाँ, वो सारे फूड्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना है। क्योंकि तुम आटा चावल तो इनफ खा रहे हो, सब्जी भी हो सकता है तुम खा रहे हो, अगर तुम्हारे घर वाले देते होंगे तुम्हें ज़्यादा। तो बहुत सारे घर में सब्जी भी ज़्यादा नहीं देते, मेरे को भी नहीं देते पहले। मैंने लड़ा थोड़ा सा कि सब्जी ज़्यादा ला करके, तो सब्जी भी अब ज़्यादा मिलता है। ठीक है, पर ये जो अंडे, चिकन, जो नॉन वेज होते हैं ना भाई, जिससे लोग बोलते हैं कि गर्मी हो जाएगी, ये तुम्हें अपने डाइट में इंक्लूड करना है। ठीक है, उन्हें गर्म खून वाला ही बनना है हमको। ठीक वाले फूड से उनको अपने डाइट में इंक्लूड करो। जितने भी लोग कहते हैं ना इसे खाओगे तो गर्मी हो जाएगी, उसको तो भाई तुम दबा के खाओ। ठीक है, और उसके साथ साथ तुम्हें फैट्स, जो कि अगर तुम अंडे और डेयरी खाते हो तो तुम्हारा आराम से पूरा हो जाएगा। फैट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, खासकर हेल्दी फैट्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सब जो हम ऑयल खाते हैं, रिफाइंड ऑयल खाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, उसमें उतना भी अच्छा फैट का सोर्स नहीं है मेरे हिसाब से। फैट की कमी तो होती नहीं है, पर हमें गुड फैट्स की ज़्यादा कमी होती है इंडियंस में। ठीक है, तो तुम्हें अपने डाइट में फिश, घी कम से कम 1 से 2 टेबल डेली ऐड करना है, जिससे तुम्हारी फैट की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा एक्सरसाइज। अब भाई बहुत सारे लोग ना ये एक्सरसाइज जैसे चीज़ को भी नहीं करते। मतलब भाई एक्सरसाइज जैसी चीज़ ना बहुत ज़्यादा कॉमन होनी चाहिए, जो कि कॉमन है ही नहीं इंडिया में। ठीक है, लोग उसको ऐसा टैबू समझते हैं अगर तुम जिम जाते हो तो। ठीक है, जिम तो भाई मैं क्या बताऊँ, मेरे यहाँ वाले जिम मेरे को जिम जाने नहीं दे रहे। जिम वाले ने बोला कि 15 साल के बच्चों को जिम नहीं आने दे सकते, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो तुम्हें वेट लिफ्टिंग करनी है। ठीक है, अगर वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते हो तो तुम पुशअप, पुलअप, कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो। पुशअप, पुलअप, स्क्वाट, ये सब, ये 3 एक्सरसाइज तो कंपलसरी, अगर जिम नहीं जा सकते तो। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज तुम्हें करनी है, और उसके साथ साथ तुम्हें कोई एक ऐसा स्पोर्ट खेलना है जो कि फिजिकल स्पोर्ट हो, जिसमें बॉडी कांटेक्ट होता है। क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, तुम बैटिंग करते हो, बॉल फेंकते हो, तो उससे कोई बॉडी में कांटेक्ट तो हो नहीं रहा। लेकिन अगर तुम कबड्डी खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, कोई मार्शल आर्ट्स खेलते हो, मार्शल आर्ट्स सीखते हो, तो तुम्हारा उससे बॉडी कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी बॉडी कांटेक्ट वाले स्पोर्ट है ना, जिसमें तुम ऐसे लड़ते हो, बिल्कुल शरीर से शरीर टकराता है, चिड़ मस्ती है अंदर में, हाँ, ये सारे स्पोर्ट्स तुम्हें खेलने चाहिए अगर तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है। ठीक है, और ये सारे स्पोर्ट भी इंडिया में नहीं खेले जाते। क्या खेला जाता है इंडिया में? ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो क्रिकेट ही खेला जाता है ना। बहुत कम ही लोग तुम्हें देखेंगे बास्केटबॉल खेलते हुए, कबड्डी खेलते हुए। कबड्डी, उसके बाद आता है स्टेइंग आउटसाइड। हाँ, स्टेइंग आउटसाइड मतलब विटामिन डी लेना,
सनलाइट का एक्सपोज़र लेना, ठीक है। और अगर तुम देखोगे तो इसमें भी हम लोग छुटे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि देखोगे सुबह सुबह स्कूल लग जाती है, स्कूल में तो तुम अंदर में रहते हो क्लास के, वहाँ पे कुछ ज़्यादा खास विटामिन डी मिलती नहीं है, गाड़ी में बैठ के जाते हो और कुछ विटामिन डी नहीं मिलता, बिल्कुल सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिलता। शाम को अगर तुम कोई बाहर स्पोर्ट खेलने भी नहीं जाते हो तो तुम्हें और विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो देखोगे तो हम लोग या तो ज़्यादातर कमरे में रहते हैं या तो स्कूल में रहते हैं, दोनों जगह हमें इनफ सनलाइट मिलती ही नहीं है, तो तुम्हें सनलाइट से ज़रूर से लेनी है, ठीक है। इतनी ही थी आज की इस वाली वीडियो में। बाय।